थैंक फॉर वॉचिंग RS नॉवल स्टोरी CH11। सर्वाश का गुस्सा, क्या जरूरत थी तुम्हें, स्टूपिड गर्ल। अब आगे, खुराना एंटरप्राइजेस, तुम्हारी यह प्यारी सी बीवी मेरे सर के साथ साथ मेरे कान भी खा गई है। मुझे आराम की जरूरत है अक्ष। वैसे तुम कैसे झेल रहे हो इस लड़की को। ये लड़की पिछले 20 मिनट में इतना बोल गई कि जितना मैं 3 दिन में बोलता हूँ, और तुम्हें तो पूरा साल लगता होगा। रात्रि का मुंह बन गया था। वो मासूमियत से सर्वाश को देखने लगी। रवीश की बात सुन सर्वाश भी अब उसे ही देख रहा था। तभी वो बोली, अंडस को मैंने इन्हें इतना भी नहीं पकाया अक्ष। सर्वाश ने बस सर हिला दिया। फिर वही ड्रॉ में रखे हुए रात्रि के बनाए हुए ड्राइंग पेपर्स निकालकर उसे दिखाते हुए अपने भारी सी आवाज में पूछा, अंडस को ये सब तुमने डिजाइन किया है। वो रात्रि उसके हाथ में से पेपर्स लेकर देखने लगी। उसने ही वो सब लाइब्रेरी में बैठकर टाइम पास के लिए डिजाइन किया था। रात्रि बोली, अंडस को मैंने ये सारे डिजाइन सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया था अक्ष। यह आप क्यों रखे हैं। वॉट टाइम पास के लिए। रवीश हैरानी से रात्रि को देखते हुए थोड़ा हकला कर पूछा। जो डिजाइन रात्रि ने टाइम पास के लिए बनाया था वो सारे डायमंड मार्केट में करोड़ में बिक जाने वाले थे। रवीश को इस तरह चिल्लाता देख रात्रि उसे ही हैरानी से देखने लगी थी। वही सर्वाश का भी हाल रवीश जैसा ही था। तभी रवीश बोला, अंडस को क्या आप जानते हैं, अगर यह डिजाइन हीरे के बाजार में लॉन्च होता है तो एक एक सेट का कीमत भी मिलियन में होगी। तभी सर्वाश ने भी कहा, अंडस को ही इज राइट रात्रि। रात्रि ने बेफिक्री से रवीश से कहा, अंडस को तो फिर इसे लॉन्च कर दो। अगर आप चाहें तो मेरे पास कई और डिजाइन्स हैं। रुको। बोलते हुए रात्रि अपने बैग में से 2-3 बुक निकालकर उन दोनों को देते हुए बोली, अंडस को इसमें और भी डिजाइन्स है देखिए। सर्वाश और रवीश एक एक पेज भी पलटाते हुए देखने लगे। उन्हें रात्रि पर प्राउड फील हो रहा था। वही रवीश उसका तारीफ करते हुए बोला, अंडस को वाओ डॉट ऑल आर जस्ट अमेजिंग। रात्रि की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गया। वही सर्वाश उसके गाल को टैप करते हुए बोला, अंडस को प्रिटी कूल। रात्रि का चेहरा इस वक्त खिलखिला हुआ था। वह अपने मन में बोली, अंडस को ये सारे डिजाइन अमेजिंग होना ही था अक्ष। आखिरकार मैं अपने पिछले जीवन में फेमस फैशन डिजाइनर जो रही थी। रात्रि अपने पहले जन्म में एक फेमस फैशन डिजाइनर थी। उस वक्त भी सर्वाक्ष रात्रि पर प्राउड फील करते हुए उतना ही तारीफ किया था जितना वह अब कर रहा था, लेकिन अफसोस उस वक्त रात्रि ने उसका कदर नहीं किया था, बल्कि वह उसे घमंड में जवाब दिया करती थी। लेकिन इस जिंदगी में वह ऐसा कोई गलती नहीं करने वाली थी। वह इस वक्त सर्वाक्ष का तारीफ सुन रही थी। वैसे तो वह आदमी तारीफ कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह अपने लिए प्राउड वाली भाव ही देख पा रही थी। वही सारे डिजाइन्स देखने के बाद रवीश के चेहरे पर सिल्ली स्माइल ग्रिन आ गया था। वह अपने दांत दिखाते हुए रात्रि को देख पूछा, अंडस को क्या मैं ये बुक अपने साथ ले जा सकता हूँ। रात्रि का हाथ उसके मुंह पर आ गया। वह अपना सर हिलाते हुए बोली, अंडस को ले लो भाई। अगर आप चाहो तो मेरे पास घर पर भी बहुत सारी स्केच बुक्स हैं, आप उन्हें भी ले सकते हो। रवीश के मुंह में लड्डू फूटने लगे थे। वही सर्वाक्ष रवीश को देख अपना सर नामे हिलाया, फिर रात्रि को देखा। उसके गोद में बैठी हुई वह लड़की अभी अभी खिले हुए किसी लाल गुलाब की तरह लग रही थी। सर्वाक्ष धीरे से अपने हाथ को उसके शर्ट के अंदर ले जाकर उसके खुले कमर को सहलाने लगा। रात्रि एकदम से सिहर गई। वह सर्वाक्ष को बेचैनी से देखते हुए उसके हाथ कसके पकड़कर आंखों से ही इशारा कर बोला, अंडस को ये क्या कर रहे हैं आप। सामने रवीश भाई है। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष तो बेशर्मों में से था। वह बिना कुछ कहे अपने हरकत जारी रखा। वही रात्रि की सांसें अटक गए थे। वह कसमसाते हुए फिर रवीश को देखी। वह तो उसके बनाए हुए ज्वेलरी डिजाइन को देखने में बिजी था। रात्रि जल्दी से सर्वाक्ष के गोद में से उठने लगी, लेकिन हड़बड़ी में टेबल का नोक जोर से उसके कमर पर लग गया और इसी के साथ उसके मुंह से दर्द भरा चिक निकल गया। अक्ष पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि करहाते हुए अपने आंखें खींच ली। वही सर्वाक्ष हड़बड़ाकर चेक को पीछे मूव कर रात्रि के कमर को सहलाते हुए बेहद सख्ती से मगर चिल्लाते हुए बोला, अंडस को क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह उठने की। हाँ देखो लग गई ना। उद्धरण चिन्ह। रवीश हैरानी से रात्रि को देख रहा था, जो अपना चेहरा भींचकर दर्द सहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वह करहाते हुए छटपटा रही थी और लगातार उसके आंखों के कोने से आंसू बहने लगे थे। सर्वाक्ष उसे गुस्से से देखते हुए उसका कमर सहला रहा था, लेकिन रात्रि का दर्द भरा चेहरा देख उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वही रवीश जल्दी से उठकर सर्वाक्ष से बोला, अंडस को भाभी को ज्यादा लगी होगी अक्ष, तुम उसे लेकर सीक्रेट रूम में जाओ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। रात्रि करहाते हुए धीमी आवाज में बोली। सर्वाक्ष ने उसे जल्दी से अपने गोद में उठाकर सीधे केबिन में बनाए हुए रूम में चला गया।
सर्वाक्ष का गुस्सैल ऑरा और गुस्से से चिल्लाता देख रात्रि बिना आवाज किए ही रोते हुए सहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था, तो उसके मुंह से चिक निकल ही रहा था, और रात्रि का पकड़ भी सर्वाक्ष के शर्ट में इतना कस गया था कि अब तक उसके शर्ट के 2-3 बटन्स टूट भी गए थे। सर्वाक्ष उसके मासूम चेहरे पर बिखरी हुई दर्द का भाव ही देख रहा था। वह जल्दी से उससे बेड पर आराम से सुला कर उसके शर्ट को ऊपर सरका कर देखा। कांच का वह नोक उसे ज्यादा ही जोर से लगा था। वहां कोई खून तो नहीं बह रहा था, लेकिन हाँ, वह जगह बहुत लाल हो गया था। रात्रि की एक हाथ अभी भी सर्वाक्ष के शर्ट में कस गया था, तो दूसरा बेडशीट में। सर्वाक्ष उसके हाथ से अपना शर्ट छुड़वाकर रूम में बाहर गया। वही उसके जाते ही रात्रि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह रोते हुए, हल्के से कराहते हुए बोली, अंडरस्कोर, ये बहुत दर्द कर रहा है। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। सर्वाक्ष जल्दी से उसके पास आकर उसके कमर पर हल्के हल्के से आइस पैक रखकर दबाने लगा। रात्रि हल्के से कराहते हुए सर्वाक्ष को देखी। हमेशा के तरह अभी भी उसके चेहरे पर कठोर भाव ही थे, लेकिन रात्रि का रोना सर्वाक्ष को बहुत तकलीफ दे रहा था, लेकिन वह अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद रात्रि शांत हुई। वही सर्वाक्ष बिना उसकी ओर देखे ही थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडरस्कोर, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि धीमी आवाज में बोली, अंडरस्कोर, अब ठीक है अक्ष। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपना सर घुमाकर उसे एक नजर देखा, फिर उठकर उससे बोला, अंडरस्कोर, थोड़ी देर और रेस्ट करो, मैं आता हूं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष जाने को मुड़ा कि तभी रात्रि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। सर्वाक्ष मुड़कर उसे देखा। रात्रि उसे अपने पास ही बैठने का इशारा कर रही थी। वह एक गहरी सांस लेते हुए उसके करीब आकर बैठा। वही रात्रि उठने को हुई। ये देख अक्ष गुस्से से थोड़ा तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, कहा न तुम्हें थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट करना है? फिर उठ क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष को डांटता देख रात्रि का मुंह बिगड़ गया। वह उसका हाथ छोड़कर वैसे ही लेटी रही, लेकिन मन ही मन वह सर्वाक्ष को कोस रही थी। यह इंसान उससे इतना प्यार करता है तो इतना उसके साथ रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है? रात्रि अपने दोनों हाथ को आपस में ही उलझाकर अजीब तरह से रब करते हुए वैसे ही लेटी रही। सर्वाक्ष उसके बगल में ही बैठा था। वह धीरे से उसके बालों में हाथ फिराने लगा। रात्रि अपने पलके उठाकर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष बिना भाव के बस उसे देखते हुए उसके बालों पर उंगली फिराने लगा था। वह बोला, अंडरस्कोर स्लीप। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपना सर नामे हिलाया। आजकल जिस ट्रोमा से वह गुजर रही थी, उससे अब रात्रि सोने के लिए डर महसूस करने लगी थी। वह कुछ दिन से सुकून का नींद ले ही नहीं पा रही थी। जैसे ही वह आंखें बंद करती तो अपने ही दर्दनाक मौत दिखने लगता। उसका चिल्लाना, दर्द से रोते हुए छटपटाना, वह चाहकर भी उस नजारे को अपने सपने में देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वह सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्कोर नहीं अक्ष, मुझे नींद नहीं आ रही। सर्वाक्ष ने उसे कुछ नहीं कहा। वही सर्वाक्ष का इस तरह बालों में उंगली फिराने से रात्रि कैसे धीरे धीरे नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। उसे सोता देख सर्वाक्ष के होंठ मुड़ गए। वह हल्के से उसके नाक के नोक को टैप करते हुए बोला, अंडरस्कोर, मैडम को नींद नहीं आ रही थी, देखो अब कैसे सो गई। सर्वाक्ष की नजर फिर रात्रि की कमर पर गई, जहां टेबल का नोक लगने से अब धीरे धीरे हरा पड़ रहा था। वह फिर हल्के गुस्से से रात्रि को घूरते हुए बोला, अंडरस्कोर स्टूपिड गर्ल। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष फिर झुककर उसके कमर पर हल्के चूमा। उसके होंठों का स्पर्श पाते ही रात्रि नींद में ही कसमसाने लगी। मम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष एक नजर रात्रि को देखा। नींद में ही उस लड़की की चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गया था। सर्वाक्ष उसके शर्ट को ठीक करा, फिर उठकर रूम से बाहर चला गया। रवीश केबिन में ही था। वह बोला, अंडरस्कोर, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। नथिंग, शी इज फाइन नाउ। बोलते हुए जाकर सर्वाक्ष अपने हेड चेयर पर बैठ गया। हॉस्पिटल। ध्रुव का कार आकर हॉस्पिटल के सामने जोर से ब्रेक लगाते हुए रुक गया। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए ध्रुव जल्दी से बाहर आकर दौड़ते हुए अंदर गया। वह जल्दी जल्दी से एक ऑपरेशन थिएटर के पास जाने को हुआ कि तभी उसे एक नर्स आवाज लगाते हुए रोक लिया। डॉक्टर ध्रुव। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव मुड़कर उसके ओर देखा। तभी वह नर्स उसके पास आकर बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर ध्रुव, आपको आने में देर हो गया तो कल ही अपॉइंट हुई, नए डॉक्टर ने आपके पेशेंट का ऑपरेशन किया, इट्स ऑल राइट नाउ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव सर्वाक्ष से मिलने उसके ऑफिस जाने लगा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसे एक इमरजेंसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, लेकिन उसके बदले किसी और ने उस पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया था। ध्रुव ने बस सर हिला दिया। तभी वहां से वह डॉक्टर गुजरी जिसके बारे में अभी अभी नज ने ध्रुव से कहा था। वह नज उस लड़की को रोकते हुए बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर शालिनी, ये सीनियर डॉक्टर है ध्रुव कश्यप, आपने थोड़ी देर पहले इनके पेशेंट का ही ऑपरेशन किया था।
वह लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को हाय डॉक्टर। पूर्णविराम उद्धरण। ध्रुव ने भी उससे अपना हाथ मिलाते हुए बोला, अंडरस्को हेलो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होने ही वाली थी कि तभी शालिनी का फोन रिंग हुआ। उसने एक नजर फोन के स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखा, फिर ध्रुव और नस को बाय बोलकर वहां से चली गई। ध्रुव उसे बस जाता हुआ देख रहा था, तभी वह नस बोली, अंडरस्को शी इज वेरी प्रिटी एंड काइंड डॉक्टर। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, वह वहां से बाहर चला गया। खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि गहरी नींद में थी, लेकिन वह हमेशा की तरह नींद में ही कसमसा रही थी और बिना रुके बडबड भी रही थी। नहीं नहीं अक्ष, अक्ष। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि सर्वाक्ष का नाम चिल्लाते हुए झट से अपने आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पूरी तरह पसीना पसीना हो गया था और वह ज्यादा ही घबरा गई थी। रात्रि थोड़ा तेज तेज सांस लेते हुए रूम में आसपास देखी, सर्वाक्ष उसके बगल में ही नहीं था। रात्रि जल्दी से उठकर बाहर चली गई। कैबिन में सर्वाक्ष इस वक्त अपने एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। वह लड़की उसे अपने लैपटॉप में कुछ दिखाते हुए कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बारे में बता रही थी और सर्वाक्ष बस अपना सर हिलाते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त सीरियसनेस था, तो वह लड़की बेहद प्रोफेशनल होकर उसे सब बता रही थी। अचानक से सीक्रेट रूम का डोर धड़ाम से खुला। सर्वाक्ष और वह लड़की एक साथ रात्रि के तरफ देखे। रात्रि घबराए हुए लग रही थी। सर्वाक्ष उठकर उसके पास जाता, उससे पहले ही रात्रि भागते हुए आकर उसके गोद में बैठ के उसके गले गई। वही सर्वाक्ष उसे अपने बाहों में झकड़ते हुए चेयर को दूसरी तरफ घुमाया ताकि वह लड़की उन्हें ना देख पाए। सर्वाक्ष रात्रि के पीठ को सहलाते भारी आवाज में मगर धीरे से पूछा, अंडरस्को व्हाट हैपेंड रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपने छोटू सा चेहरे को सर्वाक्ष के गर्दन में छुपाकर हल्के से रब कर रही थी। वह उससे इतना चिपक कर बैठी थी कि उनके बीच हवा आने तक का भी जगह नहीं था। वह एम्प्लॉय अपने आंखें फाड़े सर्वाक्ष के रिवॉल्विंग चेयर को देख रही थी। वह चेयर का बस बैक व्यू ही देख पा रही थी, क्योंकि सर्वाक्ष अब उसके तरह पीट कर बैठा था। रात्रि का हालत देखकर सर्वाक्ष को समझ आ गया था कि जरूर रात्रि ने फिर से बुरा सपना देखा है। वह चुपचाप रात्रि का पीठ सहलाता रहा। थोड़ी देर में रात्रि नॉर्मल हुई, फिर अपना चेहरा ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। तभी अक्ष ने पूछा, अंडरस्को आर यू ऑक नाउ। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने हाँ में सर हिलाया। वही सर्वाक्ष एक राहत का सांस लेते हुए उसके माथे पर किसकर उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाया। सर्वाक्ष उससे बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसे अब तक ये भी समझ आ गया था कि वह लड़की उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती है, तो उसने भी उससे कुछ नहीं पूछा। सर्वाक्ष फिर अपना चेयर घुमाकर उस एम्प्लॉय को देखा, जो अभी भी बुत बनकर वही खड़ी थी। सर्वाक्ष ने उससे कहा, अंडरस्को मिस सेजल, बाकी के प्रोजेक्ट के बारे में तुम रवीश से डिस्कस कर लेना। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उस लड़की का नाम सेजल था। वह अपना सर हिलाते हुए अपना फाइल लेकर बाहर चली गई। वही रात्रि की नजर सेजल पर ही टिकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये नाम अपने पिछले जन्म में भी सुना है। वह सोचने लगी। सर्वाक्ष अपना सर सीट को टिकाकर रात्रि को देखा। वह लड़की उसके गोद में होकर भी उसके पास नहीं थी। वह सख्ती से पूछा, अंडरस्को अब तुम कहाँ खो गई। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपने ख्यालों से बाहर आकर सर्वाक्ष को देखी, फिर बिना कुछ कहे उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा ली। सर्वाक्ष को उसके गर्म सांसें अपने गर्दन में महसूस हो रहे थे, इससे वह धीरे धीरे बहक भी रहा था। सर्वाक्ष अपने गाल को उसके सर पर टिकाते हुए धीरे से अपने ठंडे हथेली को रात्रि की कमर पर रख दिया। रात्रि एकदम से सिहर उठी। वह धीरे से अपना चेहरा ऊपर करने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष का गाल उसके गाल को छू रहा था और सर्वाक्ष का हाथ जो उसके कमर में था वह अब अपने रास्ता भटका रहा था। रात्रि की सांसें अटक गए। वह सिहरते हुए सर्वाक्ष के शर्ट को कसके पकड़ ली। वही सर्वाक्ष उसके कमर में अपने लंबे लंबे उंगलियों को बेहद सेंशुअली घुमाते हुए रात्रि की गालों पर भारी से किस करा। रात्रि धीरे से आहें भरते हुए अपना चेहरा ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष अपने आंखों में बेहद नशा सा लिए धीरे धीरे उसके होठों के करीब जा रहा था, लेकिन उसकी कमर पर सर्वाक्ष ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वही रात्रि अब बेचैनी से सर्वाक्ष को देख रही थी। सर्वाक्ष ने धीरे से अपने ठंडे होंठ को रात्रि के कोमल सी गुलाबी लाल होठों पर रख दिया। सर्वाक्ष के होंठों के स्पर्श महसूस करते ही रात्रि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके किस का रिस्पांस देने लगी, लेकिन रात्रि के दोनों हाथ सर्वाक्ष के कंधे को कसकर पकड़ लिया था। उसका पकड़ पल भर में ढीला पड़ रहा था, तो पल भर में ही सर्वाक्ष के कंधे पर मजबूत हो रहा था, क्योंकि सर्वाक्ष के उंगलियां बेहद सेंशुअली उसके कमर के साथ हरकत कर रहे थे। वह हल्के से काम भी रही थी। कुछ ही मिनटों में रात्रि की सांसें फूलने लगे। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट एक और चैप्टर देने की कोशिश करूंगी, अगर नहीं हुआ तो सुबह मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर योर कमेंट्स।
12 सर्वाक्ष का रात्रि को तड़पाना आप चाहते क्या है मुझसे अक्ष? क्यों इस तरह के सवाल कर रहे हैं अब आगे। खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष का केबिन। कैबिन में इस वक्त रात्रि की तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। वही सर्वाक्ष उसके मुलायम सी पतली सी कमर को बेहद सेंशुअली सहलाते हुए उसके लाल चेहरे को बेहद नशे से देख रहा था। रात्रि हाफते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सर्वाक्ष के उंगलियां जो हरकत रात्रि की कमर में कर रहे थे, उससे उसकी सांसें नॉर्मल होने के बजाय और उकड़ते जा रहे थे। उसकी धड़कनें इतनी तेजी से धड़कने लग गए थे कि उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए सर्वाक्ष के सीने से जा टकरा रही थी। तभी रात्रि हाफते हुए बोली, अंडरस्को आप ऐसे कौन किस करता है अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के होंठ मुड़ गए। उसने रात्रि को अपने आप से चिपकाकर धीरे से मगर बेहद भारी आवाज में कहा, अंडरस्को योर्स बीस्ट हस्बैंड वाइफी पूर्ण विराम। बोलते हुए सर्वाक्ष ने रात्रि के निचले होंठों को हल्के से अपने दांतों के बीच दबाते हुए अपने तरफ खींचा। रात्रि की पकड़ सर्वाक्ष के शर्ट में कस गए। वह छटपटाते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से उससे अपने होंठों को छुड़वा कर उससे अलग हो गई। वही सर्वाक्ष बेहद शैतानी स्माइल करते हुए अपने रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए उससे बोला, अंडरस्को आई एम टू वाइल्ड रात्रि पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अपना एक आंख दबाते हुए रात्रि को देख वही से फ्लाइंग किस करा। वही रात्रि का मुंह बन गया था। वह अपने कपड़े ठीक करते हुए जाकर सोफे पर बैठ के बोली, अंडरस्को आप जल्दी से अपना काम खत्म करिए, मुझे घर जाना है। सर्वाक्ष अपने जगह से उठते हुए उससे पूछा, अंडरस्को तुम्हें भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने मासूमियत से अपना सर हिलाते हुए बोली, अंडरस्को बहुत जोरों की लगी है। सर्वाक्ष अपना सर हिलाते हुए अपने फोन में किसी को कुछ मैसेज करा, फिर जाकर रात्रि के बगल में ही बैठा। रात्रि अब कॉफी टेबल पर रखे हुए मैगजीन को घूर रही थी, क्योंकि वहां रखे हुए हर एक मैगजीन के कवर पेज पर बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के तस्वीर थे। रात्रि गुस्से से उन सबको पलट कर रखने को हुई, लेकिन मैगजीन के बैक कवर पर भी वही हाल था। रात्रि चिढ़ गई। फिर वह अपना सर गुस्से से घुमाकर सर्वाक्ष के ओर देखने लगी। सर्वाक्ष अपना सर सीट को टिकाकर सिर्फ रात्रि को देख रहा था। उसने रात्रि को नोटिस भी किया था, लेकिन वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी नजर उन सारे मैगजीन पर गया ही ना हो। पूर्ण विराम। सर्वाक्ष का ऑरा बेहद सर्द एक्सप्रेशन से भरा था। वही रात्रि का मन कर रहा था कि वह उस पर चिल्लाए, लेकिन सर्वाक्ष का ऑरा देख उस लड़की का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन वह फिर भी धीरे से उससे पूछी, अंडरस्को ये सारे गंदे मैगजीन? रात्रि ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि तभी केबिन का डोर खुला। रात्रि ने दूर की तरफ देखा। सामने सेजल खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा खाने का ट्रे था। लेकिन सेजल का चेहरा थोड़ा उदास था, क्योंकि सर्वाक्ष के साथ रात्रि को देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एक नजर रात्रि को मायूसी से देखकर सर्वाक्ष को ग्रीट करते हुए अंदर आई। रात्रि सेजल को ही नोटिस कर रही थी। वही सेजल खाने की ट्रे को रखकर अक्ष से बोली, अंडरस्को बॉस आपका एक और मीटिंग। उद्धरण चिन्ह। कैंसल इट। सेजल अपनी बात पूरा करती उससे पहले ही सर्वाक्ष बेहद सख्ती से कहा। सेजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वही सर्वाक्ष ट्रे को रात्रि के तरफ सरकाकर बोला, अंडरस्को इट पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि का अब भूख ही मर गया था। वह एक नजर सर्वाक्ष को देख अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को ये सेजल पिछले जन्म में भी यह मेरे अक्ष को पसंद करती थी और इस जिंदगी में भी इसका दिल मेरे अक्ष पर ही आना था। उद्धरण चिन्ह। रात्रि के पिछले जन्म में सेजल का भी हिस्सा था। सेजल सर्वाक्ष को पसंद करती थी, लेकिन सर्वाक्ष के दिल में रात्रि थी। लेकिन उस वक्त रात्रि के दिल में सर्वाक्ष के लिए कोई जगह नहीं था। वह किसी और को पसंद करती थी, लेकिन इस जन्म में रात्रि दिलो जान से सिर्फ सर्वाक्ष को चाहती थी। और ये सेजल, क्या सेजल का प्यार इस बार भी अधूरा रह जाएगा? रात्रि सेजल के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे अपने गर्दन में किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वह अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसके गर्दन के बेहद करीब अपने चेहरे को लाकर उसे स्निफ कर रहा था। रात्रि धीरे से अपने हाथ को सर्वाक्ष के गाल पर रखकर बेहद बेचैनी से पूछी, अंडरस्को वह लड़की सेजल आपके कितनी करीब है? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष हैरानी से रात्रि को देखने लगा। उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी इस तरह का कोई सवाल करेगी। सेजल उसकी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, दैट्स इट। लेकिन पिछले जन्म में वह सर्वाक्ष के बेस्ट फ्रेंडों में से एक थी। तो रात्रि यही जानना चाहती थी सर्वाक्ष के लिए वह अब कितने मायने रखती है। सर्वाक्ष उससे अलग होकर थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को तुम ये खाना फिनिश करो, हमें घर जाना है। सर्वाक्ष को जवाब ना देता देख रात्रि अपना सर नीचे झुकाकर जिद्दीपन से बोली, अंडरस्को पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए अक्ष पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अगर मैं ना दूं तो
सर्वाक्ष ने भी जिद्दीपन से कहा। रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर उसे ही देखने लगी, जैसे कह रही हो कि उसे जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। वही सर्वाक्ष को उसके सवाल सुनकर ही गुस्सा आ गया था, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहे बिना रात्रि की चेहरे पर बनती बिगड़ती एक्सप्रेशन को ही देख रहा था। उसकी सवाल सुन वह लड़की ना खुश लग रही थी। ये देख अब सर्वाक्ष के दिमाग में कुछ और चलने लगा। वह उसी रूखेपन से उससे कहा, अंडरस्को चलो अब खाओ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने उससे थोड़ा दूरी बनाकर बैठते हुए बोली, अंडरस्को पहले मुझे जवाब सुनना है, मुझे जानना है कि वह लड़की आपकी कितना करीब है। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपना सवाल पूरा किया ही था कि सर्वाक्ष ने उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। रात्रि सीधे उसके सीने से जा लगी थी। वह फिर छटपटाते हुए अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष उसके चेहरे पर गिरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे सरकाते हुए बोला, अंडरस्को इतना करीब। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि का दिल एकदम से बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि सर्वाक्ष ने अभी अभी उसका दिल बेरहमी से तोड़ डाला है। वही सर्वाक्ष एकटक रात्रि का रुआसा सा चेहरा देख रहा था। उसे रात्रि पर गुस्सा आ रहा था। वह कैसे उससे इतना बेवकूफ भरा सवाल कर सकती है। लेकिन सर्वाक्ष को अंदर ही अंदर अजीब सा सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि उसे अभी तक भरोसा नहीं हुआ था कि रात्रि उसके साथ रहना भी चाहती है, उससे प्यार भी करती है। लेकिन आज वह सेजल के बारे में पूछते हुए कितना उसके लिए इनसिक्योर फील कर रही है, ये सर्वाक्ष को अच्छे से पता चला रहा था। दूसरी तरफ एक बड़े से गुफा के सामने एक ब्लैक कार आकर रुक गया। इस वक्त उस गुफा के आसपास ब्लैक सूट पहने हुए बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, लेकिन जैसे ही वह ब्लैक कार रुका वह सब एक लाइन में आकर खड़े हो गए। वही उस कार में से पहले ड्राइवर बाहर आकर जल्दी से कार का डोर ओपन करा। कार के बैक सीट पर एक 29 साल का लड़का बैठा हुआ था। वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बेहद रौबदार अंदाज में बाहर आया। मास्क में उसका चेहरा छुपा था, लेकिन उसके चमकती नीली आंखों में इस वक्त अजीब सा भाव बिखरा हुआ था। वह जल्दी से कार से बाहर आकर उस गुफा के अंदर चला गया। वह बड़ा सा गुफा सिर्फ बाहर से ही गुफा जैसा दिखता था, लेकिन वह अंदर से एक महल था। वह आदमी जल्दी से अंदर गया। वही हाल में इस वक्त एक आदमी खड़ा था। वह उस लड़के को अंदर आता देख अपने फाइल में से एक इनकमिंग मेल एनवेल्प निकालकर उस लड़के को देते हुए रशियन भाषा में बोला, अंडरस्को सीजे। उस लड़की का नाम रात्रि ठाकुर है। वह इस वक्त इंडिया में ही है। वह लड़का जिसका नाम क्रियांश जादव उर्फ सीजे था, वह बेचैनी से उस इनकमिंग मेल एनवेल्प को फाड़कर उसमें रखे हुए रात्रि का तस्वीर देखने लगा था। वह फिर उस आदमी से बोला, अंडरस्को जाकर जेट रेडी करो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। लेकिन सीजे, वह आदमी हैरानी से क्रियांश को देख कुछ कहना चाहा, लेकिन क्रियांश सख्ती से बोला, अंडरस्को गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह आदमी लाचारी से बाहर चला गया। वही क्रियांश अंगूठे से अपने निचले होंठों को सहलाते हुए रात्रि की तस्वीर को देख कहा, अंडरस्को आई एम कमिंग बेब। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह फिर गंदी तरह से रात्रि को देख हंसने लगा। खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष का जवाब सुन रात्रि का दिल बैठ गया था। उसे अब सर्वाक्ष बाहों में अजीब सी घुटन सा महसूस होने लगा था। वह उसके बाहों में से आजाद होते हुए बोली, अंडरस्को मुझे घर जाना है। सर्वाक्ष ने एक नजर कॉफी टेबल पर रखे हुए खाने की ट्रे को देखा, फिर उससे कहा, अंडरस्को पहले खा लो फिर चलते हैं। रात्रि उठकर मना करते हुए बोली, अंडरस्को नहीं अक्ष, मुझे भूख नहीं है। रात्रि जल्दी से जाकर टेबल पर रखे हुए अपना बैग उठाकर केबिन से बाहर चली गई। वही सर्वाक्ष अपना सर टेढ़ा कर हल्के से अपने गर्दन रब करते हुए अपने में ही कहा, अंडरस्को मम, मेरी बीवी को मुझसे प्यार हो गया, डॉट नॉट बैड। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए सर्वाक्ष के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गया था। वह उठकर रात्रि के पीछे चला गया। कार में सर्वाक्ष कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान रात्रि पर था, जो उसके बगल में ही पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वही रात्रि एक टक पीछे छूट रही सड़कों को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वह कभी भी रो सकती है। सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल थी। वह थोड़ा खांसते हुए उससे कहा, अंडरस्को अहम। क्या सोचा तुमने? उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपना सर घुमाकर सर्वाक्ष को ना समझी में देखी। सर्वाक्ष सामने देख रहा था। रात्रि पूछी, अंडरस्को किस बारे में अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना उसे देखे ही जवाब में बोला, अंडरस्को यही कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है या? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मैं क्यों छोड़ूं आपको? रात्रि गुस्से से उससे पूछी। सर्वाक्ष उसके तरफ एक नजर देखा, फिर सामने के ओर देखते हुए उससे दोबारा पूछा, अंडरस्को तो तुम्हें मुझसे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए? आई एम श्योर कि तुम इस वक्त वही सोच रही होगी ना? उद्धरण चिन्ह। डाइवोर्स की बात सुनते ही रात्रि की आंखें नम हो गए। वह कैसे इस बारे में बात कर सकता है? वह गुस्से से बोली, अंडरस्को आप चाहते क्या है मुझसे अक्ष?
क्यों इस तरह के सवाल कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने कुछ नहीं कहा, वही रात्रि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडरस्को आंसर मी अक्षा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने जोर से ब्रेक लगाते हुए कार को रोका। रात्रि अभी भी सर्वाक्ष को देख रही थी, इस उम्मीद से कि वह उसे जवाब देगा, लेकिन सर्वाक्ष बिना कुछ कहे अपना सीट बेल्ट खोलकर बाहर चला गया। वह दोनों अब घर पहुंच चुके थे, लेकिन रात्रि को इसका ख्याल ही नहीं रहा था। उसके दिल में इस वक्त अजीब सा दर्द का लहर उठ चुका था। वह अपने पिछले जिंदगी में एक बार सर्वाक्ष को खोकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, लेकिन इस बार वह उसे कैसे खो सकती है? रात्रि की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे बहुत रोना आ रहा था। वही सर्वाक्ष दूर के पास जाकर रुक गया था, क्योंकि उसकी बीवी उसके पीछे आए ही नहीं थी। वह मुड़कर देखा, रात्रि अब कार में ही नहीं थी। सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह कार के पास जाकर आसपास देखा तो उसे रात्रि दिखी, जो गार्डन में रोते हुए नीचे बैठी थी। उसे रोता देख सर्वाक्ष ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके पास गया। रात्रि अपने चेहरे को हाथों से ढक कर रोते हुए बैठी थी। उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि वह सर्वाक्ष को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। सर्वाक्ष थोड़ी देर बिना भाव के उसे देखा, फिर अपने घुटनों के बल बैठकर उसे पीछे से ही अपने बाहों में भर लिया। क्या होगा आगे इस कहानी में? क्यों सर्वाक्ष खुद ही रात्रि के मन में गलतफहमी पैदा कर रहा है? वह उसे मना लेगा या ऐसे ही तड़पाते रहेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। थैंक यू रीडर्स, प्लीज इस नॉवल को सपोर्ट करिए। 13 हैव यू लॉस्ट योर माइंड। रात्रि बेवकूफ सा सवाल पति से कोई इस तरह का सवाल करता है। अब आगे। रात्रि इस वक्त अपने चेहरे को ढक कर रोते हुए गार्डन में बैठी थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पीछे से अपने बाहों में भर लिया है। वह रोना बंद कर उसके ओर मुड़ने को हुई, तभी उसे सर्वाक्ष की बेहद भारी आवाज सुनाई दिया। तुम यहाँ आकर इस तरह रो क्यों रही हो रात्रि? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें अभी भी नम थे। वह मुड़कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसे ही बिना भाव के देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वही रात्रि अपने सर नीचे झुकाकर रुंधली सी आवाज में मगर वह शिकायत भरी लहजे में बोली, अंडरस्कोर। आपने मेरे अलावा किसी और को अपने करीब आने क्यों दिया? आप सिर्फ मेरे हैं अक्ष, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर्वाक्ष के होंठ मुड़ गए, लेकिन उसने जवाब में रात्रि को कुछ नहीं कहा। वही रात्रि अपने दोनों हाथों को आपस में ही उलझाकर अजीब तरह से रब करते हुए अपना सर झुकाकर ही बैठी थी। वह सर्वाक्ष का जवाब सुनना चाहती थी। वह चाहती थी कि सर्वाक्ष उसे मनाए, लेकिन सर्वाक्ष उसके सामने बैठा जरूर था, लेकिन वह ना उसे कुछ कहा और ना ही उसे मनाया। रात्रि अपने चेहरा ऊपर उठाकर सर्वाक्ष को देखी। वह इंसान अपनी बेजान आंखों को अभी भी उस पर ही टिकाकर बैठा था। रात्रि थोड़ी देर उसे देखी, फिर खुद ही उसके बाहों में जाते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को आप मेरे पति हैं, मैं आपको किसी को दूंगी नहीं, और अब उस सेजल पाजल को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपके करीब आने की? उद्धरण चिन्ह। रात्रि सीधे सर्वाक्ष के सीने से जा लगी। वही सर्वाक्ष की आंखें कसके बंद हो गए थे। वह उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को वह सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय है रात्रि, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रात्रि हैरानी से अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखने लगी। वही सर्वाक्ष उसके गालों पर ठहरी हुई आंसुओं को साफ करते हुए आगे बोला, अंडरस्को और एक बात, मेरे करीब आने की इजाजत सिर्फ तुम्हें है, हर किसी को नहीं, समझी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देख रही थी। अगर सेजल के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, तो वह उसे इतनी देर तक रुलाया क्यों? वह गुस्से से बोली, अंडरस्को फिर आपने मुझे इतनी देर तक रुलाया क्यों अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का आईब्रो रेंज हुआ। वह उसके बाजू कसके पकड़कर अपने करीब खींचते हुए गुस्से से अपनी बात चबाते हुए बोला, अंडरस्को क्योंकि तुमने मुझसे सवाल ही बेवकूफ भरा किया था। क्या पूछा था तुमने? हाँ, वह मेरे कितनी करीब है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? पति से कोई इस तरह का सवाल करता है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का मुंह बन गया, लेकिन उसे सर्वाक्ष पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसका सर फाड़ दे। वह बोली, अंडरस्को लेकिन अक्ष, वह आपको देख रही। उद्धरण चिन्ह। हर कोई मुझे देखता रहता है बीवी, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरे करीब आता है। सर्वाक्ष रात्रि की सवाल को बीच में ही काटकर थोड़ा बेरुखी सी जवाब में बोला। उसे सच में रात्रि की सवाल से गुस्सा आया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी उसके लिए इतना रो देगी। जाहिर सी बात थी, वह रात्रि पर अब तक भरोसा नहीं कर पा रहा था। सर्वाक्ष उठकर रात्रि को देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब उठ भी जाओ। वही रात्रि का मुंह बन गया था। वह जिद्दीपन से अपने दोनों हाथ उसके तरफ बढ़ा दी, जैसे कह रही हो कि उसे गोद में उठा ले। सर्वाक्ष उसे थोड़ी देर घूरा, फिर बिना कुछ कहे उसे अपने गोद में उठाकर घर में ले जाने लगा।
रात्रि लगातार उसके ओर देखने लगी थी। सर्वाक्ष बहुत ही हैंडसम और हद से ज्यादा एरोगेंट लड़का था, लेकिन रात्रि को उसका हर रूप पसंद था। वह उसके कंधे पर अपना सर टिकाने को हुई, लेकिन तभी उसके कान ध्रुव की कुछ बातें सुनाई दी। रात्रि हैरानी से मुड़कर ध्रुव को देखी। ध्रुव उनके थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह इस वक्त जिस इंसान का जिक्र करा था, उसका नाम सुन रात्रि की चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। सर्वाक्ष रात्रि को लेकर अंदर गया। वह अपने रूम की तरफ जाता तभी रात्रि उसके गोद में छटपटा कर उतरने की कोशिश करते हुए बोली, अक्ष मुझे नीचे उतारिए ना। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। ये लड़की बाहर खुद ही उसके गोद में आने जिद कर रही थी, लेकिन अब ऐसे छटपटा रही थी जैसे उसने ही उसे जबरदस्ती अंदर लाया हो। सर्वाक्ष उसे नीचे उतार दिया। रात्रि मुड़कर ध्रुव के पास जाती कि तभी उसे रवीश की स्वीट सी आवाज सुनाई दी, भाभी आप आ गई। उद्धरण चिन्ह। रात्रि मुड़कर रवीश के ओर देखने लगी। वही सर्वाक्ष की नजर भी उस पर ही गया था। रवीश के बातों में और उसके चेहरे पर इस वक्त रात्रि के लिए कोई मन मुटाव नजर नहीं आ रहा था। रात्रि भी इस बात से ही हैरान थी, क्योंकि रवीश को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सर्वाक्ष का हाथ पकड़ते हुए पूछी, इन्हें अचानक क्या हुआ अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने कोल्ड वॉइस में रवीश का नाम लिया, रवीश। उद्धरण चिन्ह। रवीश हल्के गुस्से से कहा, भाई आप मेरे और भाभी के बीच में मत आओ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रवीश सर्वाक्ष को इग्नोर कर रात्रि से बेहद प्यार भरी टोन से कहा, भाभी गिव मी ऑल स्केच बुक्स, आई एम गोइंग टू लॉन्च ऑल योर डिजाइन्स भाभी। आप मुझे सभी स्केच बुक दे दो, मैं तुम्हारे सभी डिजाइन्स को लॉन्च करने जा रहा हूं। रात्रि की चेहरे पर क्यूट सा स्माइल आ गया। वही अब तक ध्रुव भी अंदर आ गया था। रवीश का अचानक से बदला हुआ बिहेवियर देख वह अपने आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। वह अपने मन में बोला, वाई दिस सडन चेंज। अचानक से यह बदलाव क्यों। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि रवीश से बोली, सारे सेक्स बुक्स को मीना ने संभाल कर रखा है रवीश भाई, आप उससे पूछ लीजिएगा। थैंक यू भाभी। बोलते हुए रवीश रात्रि को गले लगाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सर्वाक्ष उसके कालर पकड़कर पीछे हल्के से पीछे धकेल दिया। रवीश ने उसे घूर कर देखा, लेकिन सर्वाक्ष उससे पहले से ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, क्योंकि वह उसकी बीवी है और उसे छूने का हक सिर्फ उसका है। रवीश लाचारी से रात्रि को देखा। रात्रि स्माइल करते हुए अपने पोसेसिव बीस्ट हस्बैंड को देख रही थी। वह फिर बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सर्वाक्ष ने बस पलके झपकाली। वही रात्रि रूम की तरफ चली गई। वही रवीश सर्वाक्ष से अपना कालर छुड़वाते हुए बोला, तुमने डायमंड कंपनी के बारे में कुछ सोचा? मैं भाभी की सारे डिजाइन्स लॉन्च करना चाहता हूँ। सर्वाक्ष उससे कहा, मम हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, तुम पहले डिजाइन्स लॉन्च कर दो। सर्वाक्ष जाने को हुआ कि तभी ध्रुव उसे रोकते हुए कहा, अक्ष तुमने कहा कि भाभी कल रात फिर से। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने अपनी सवाल को अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि सर्वाक्ष को समझ आ गया था कल रात हॉस्टल में रात्रि को जिस तरह पैनिक अटैक आया था उस बारे में उसने ध्रुव से कहा था, तो इस वक्त ध्रुव उसी बारे में सर्वाक्ष से पूछ रहा था। सर्वाक्ष ने कहा, मम पता नहीं क्या अजीब बात है ध्रुव, मेरे जाने से पहले वह बहुत डरी हुई थी, रो रही थी, लेकिन मेरे वहां पहुंचने के बाद वह मुझे गले लगाते हुए ही शांति से सो गई। ये सुन ध्रुव ने जवाब में कहा, यह अजीब नहीं है अक्ष, एक्चुअली बात यह है कि वह तुम्हारे आसपास खुद को सेफ महसूस करती है। उसके मन में यह बात बैठ गया है कि तुम उसकी रक्षा करोगी ही, इसलिए उसे तुम्हारी जरूरत है। ध्रुव की बात सर्वाक्ष को सही लगा, क्योंकि वह कुछ दिन से ये भी नोटिस करा था, वह लड़की उसके बाहों में आते ही शांत हो जाती थी। उसका रोना, डर सब कुछ उसके करीब रहने से पल भर में ही गायब हो जाता था। वही ध्रुव ने आगे कहा, अक्ष फिर भी तुम उससे पूछने की कोशिश करो कि आखिर उसका बुरा सपना क्या है, या फिर अब सच जानने के लिए हमें ही उसे हिप्नोटाइज करना होगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने रूम की तरफ देखने लगा जहां उसकी बीवी जा रही थी। सर्वाक्ष ने कहा, आई थिंक वह एक दिन मुझे सब बताएगी। होप सो। बोलते हुए ध्रुव अपने रूम की तरफ चला गया। वही सर्वाक्ष भी अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। वह रुककर अपना फोन चेक किया। अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव डार्क हो गए। वह फिर सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रात्रि फ्रेश होकर बाहर आई। रूम में सर्वाक्ष अभी तक नहीं आया था, ये देख वह रूम से बाहर चली गई। डाइनिंग एरिया में इस वक्त रवीश और ध्रुव ही थे। ये देख रात्रि पूरे विला में अपने नजरें दौड़ाते हुए सर्वाक्ष को ढूंढने लगी। वही इस वक्त मीना किचन रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी नजर रात्रि पर गई थी, जो किसी को ढूंढ रही थी। मीना को समझ आ गया था कि रात्रि किसे ढूंढ रही है।
वह उसके पास जाकर बोली, अंडरस्को मिसी, बॉस इस वक्त स्टडी रूम में है। अच्छा, रात्रि ने स्टडी रूम की तरफ देखकर कहा। वह फिर स्टडी रूम की तरफ जाती उसके कान में ध्रुव और रवीश की आवाज सुनाई दी। वह दोनों आपस में ही कुछ बहस कर रहे थे। रात्रि मुड़कर ध्रुव को देखी। वह कब से उससे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ी देर पहले बातों बातों में भूल गई थी। रात्रि धीरे से चलकर डाइनिंग एरिया में गई। रवीश और ध्रुव अभी भी अपने बातों में उलझे हुए थे। रात्रि जाकर ध्रुव से बोली, अंडरस्को ध्रुव भाई, उद्धरण चिन्ह। ध्रुव और रवीश नासमझी में रात्रि की तरफ देखने लगे। रात्रि थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे पता था ध्रुव या रवि दोनों उसे ना पसंद करते हैं और ना ही उस पर कोई भरोसा करने वाले हैं। लेकिन उसका कुछ बताना जरूरी था, तो वह थोड़ा झिझकते हुए ध्रुव से बोली, अंडरस्कोर ध्रुव भाई, स्मॉल एडवाइस है बट रियली गुड फॉर यू। मैं आपको छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ और यह आपके लिए अच्छी भी है। ध्रुव उससे पूछा, अंडरस्कोर एडवाइस, व्हाट इज इट? उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडरस्को आपके अस्पताल में आज जो नया डॉक्टर आए हैं, उसके ज्यादा करीब मत जाओ। ध्रुव को बिल्कुल ये बात समझ नहीं आया कि क्या रात्रि किस नए डॉक्टर की बात कर रही है। ध्रुव ने उससे फिर पूछा, अंडरस्को आपका कहने का क्या मतलब है भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। रात्रि बोली, अंडरस्को आपको जल्दी ही सब पता चल जाएगा भाई, प्लीज आप उससे दूर रहना। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि इतना बोलकर वहां से किचन की तरफ चली गई। ध्रुव अभी भी उसे ही कंफ्यूज होकर देख रहा था। तभी उसकी नजर सर्वाक्ष पर गई, जो सीढ़ियों के पास ही खड़ा था, और उसने भी रात्रि की बात सुन ली थी और उसकी नजर किचन की तरफ था, जहां अभी अभी उसकी बीवी गई थी। ध्रुव उठकर सर्वाक्ष के पास जाते हुए पूछा, अंडरस्को भाभी का कहने का क्या मतलब था? सर्वाक्ष को भी रात्रि की बात कहाँ समझ आई थी। वह अपना कंधा उचकाते हुए बोला, अंडरस्को आई डोंट नो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रवीश ने भी कहा, अंडरस्को मुझे भी भाभी की बात समझ ही नहीं आई, उनका कहने का आखिर मतलब क्या था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की एक बात ध्रुव को अजीब सी उधेड़बुन में फंसा दिया था। वह बड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को नए डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर शालिनी, वह अभी अभी अपॉइंटेड हुई है। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद हर? बस आज ही तो उससे मिला हूं, वह काइंड हार्टेड है। लेकिन रात्रि भाभी, भाभी ज्यादा ही सीरियस टोन में बात कर रही थी। मम, मुझे एक बार जांच करनी चाहिए। ध्रुव रूम की तरफ चला गया। रवीश इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि उसने आज ज्यादा ही खा लिया था। वही सर्वाक्ष के कदम अपने आप ही किचन रूम की तरफ बढ़ गए थे। किचन में मीना बाउल में खाना रख रही थी। वही किचन काउंटर को टिक कर खड़ी हुई रात्रि अपने ही सोच में घूम थी। वह अपने मन में बोली, अंडरस्को आई होप ध्रुव भाई को मेरी बात समझ आ गई होगी। वह बस उस लड़की की जाल में ना फंस जाए। जैसा कि मुझे याद है, पिछले जन्म में वह लड़की ध्रुव भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें यूज करते हुए हॉस्पिटल में इलीगली ऑर्गन ट्रांसप्लांट करती थी। अंत में जब पुलिस को इस बारे में पता चला, तो सारा दोष ध्रुव भाई पर आया। इससे हॉस्पिटल में उनकी सारी रेपुटेशन खराब हो गई और अंत में वह नशे का आदी होकर अपने दिमागी हालत खो दिया। रात्रि एक गहरी सांस लेते हुए मुड़कर बाहर जाने को हुई कि उसे सामने ही सर्वाक्ष दिखा, जो उसके बेहद करीब खड़ा था, लेकिन उसे ही बेहद गहराई से देख रहा था। जब से शादी हुई थी तब से रात्रि अपने अजीब हरकतों से उन तीनों को उलझा कर रख दिया था। ना सर्वाक्ष रात्रि को समझ पा रहा था और ना ही रवीश और ध्रुव। सर्वाक्ष उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर उसके ऊपर झुकने लगा। रात्रि आसपास देखी, उसके साथ मीना भी थी, लेकिन सर्वाक्ष के आते ही वह बाहर चली गई थी। रात्रि फिर सर्वाक्ष के आंखों में देखने लगी। सर्वाक्ष उसके इतना करीब आ गया था कि रात्रि उसके गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी। वह बेचैनी से अक्ष को देख उसका नाम ली, अंडरस्को अक्ष.mmm। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की धड़कनें तेज हो गए थे, क्योंकि अब सर्वाक्ष के होंठ रात्रि के ईयलोब पर घूम रहे थे। वह रात्रि से पूछा, अंडरस्को वाइफी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उद्धरण चिन्ह। रात्रि हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपकाते हुए बस सिहरते हुए खड़ी थी। वही सर्वाक्ष उसके खुले कमर में उंगलियां फिराते हुए उसके कान को चूम रहा था। रात्रि की दोनों अब हाथ सर्वाक्ष के शर्ट को अपने मुट्ठी में भर लिया। उसका चेहरा अपने आप ही एक तरफ झुक गया थी, क्योंकि सर्वाक्ष के होंठ उसके बाएं गाल और येलोब पर घूम रहे थे। क्या होगा आगे इस कहानी में? रात्रि का क्या सच है? सर्वाक्ष और रात्रि की कहानी में अब कौन सा मोड़ आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। Reborn to love my beast husband. Hi guys, don't worry, Reborn का सीक्रेट हाई रहेगा। च 14 यह अब मुझसे प्यार ही नहीं करते। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रात्रि अपने आंखें बंद कर सिहरते हुए सर्वाक्ष के बाहों में खड़ी थी। सर्वाक्ष के होंठों जिस तरह रात्रि के गाल और येलोब पर घूम रहे थे, वैसे ही उसके लंबे लंबे उंगलियां रात्रि की कमर में हरकत कर रहे थे। खड़े खड़े ही रात्रि की हालत खराब हो रही थी।
वह अपने एक पैर को दूसरे पैर से अजीब तरह से रब करते हुए अपने निचले होंठों को चबा रही थी। सर्वाक्ष ने उसे ज्यादा ही बहका दिया था और अब रात्रि के मुंह से हल्के हल्के से सिसकियां भी निकल रही थी। सर्वाक्ष उसके गालों पर किस करते हुए उसे कमर से उठाकर किचन काउंटर पर बैठा दिया। रात्रि की धड़कने अब तेज हो चुके थे। वह तेज तेज सांस लेते हुए सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष भी बहक चुका था। वह अपने आंखों में बेहद नशा सा लिए उसे ही देख रहा था। वह हल्के से अपना सर टेढ़ा करते हुए रात्रि की होंठों की तरफ झुका। वही बेचैनी से रात्रि की होंठ कभी हल्के से खुलते तो कभी अपने ही दांतों के बीच दब जाते। एहसास बहुत ही नया और बेहद खूबसूरत सा था। सर्वाक्ष ने उसके होंठों को धीरे से अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। वही रात्रि की दोनों हाथ सर्वाक्ष के शर्ट में कस गए। वह सर्वाक्ष के किस का रिस्पांस देना चाहिए, लेकिन सर्वाक्ष उसे रिस्पांस देने का मौका ही नहीं दे रहा था। वह बेहद वाइल्ड होकर बिना रुके उसके होंठों को हल्के से चबाते हुए चूम रहा था और उसकी वाइल्डनेस की वजह से रात्रि की सांसें कुछ ही मिनटों में फूलने लगे। वह छटपटाते हुए सर्वाक्ष के सीने में मारने को हुई कि तभी सर्वाक्ष खुद ही उसके होंठों को रिहा कर दिया। रात्रि तेज तेज सांस लेते हुए अपने उखड़ी हुई सांसों को नॉर्मल करने लगी। वही सर्वाक्ष अपने निचले होंठों को अंगूठे से सहलाते हुए बस रात्रि को देख रहा था। वह फिर रात्रि की बेहद करीब जाकर बोला, मम योर लिप्सा नॉक नॉक पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष फिर से रात्रि के होंठों की तरफ झुकते हुए अपनी बात पूरा कर ही रहा था कि तभी किचन रूम का दूर नॉक हुआ। रात्रि हड़बड़ाते हुए सर्वाक्ष को खुद से दूर धकेल कर काउंटर से नीचे उतरने लगी, लेकिन रात्रि की बदकिस्मती उसका पैर ही स्लिप हुआ और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि भाभी उद्धरण चिन्ह। रात्रि को नीचे गिरता देख सर्वाक्ष और दूर के पास खड़े रवीश एक साथ रात्रि को आवाज लगाए। वही रात्रि अपना पैर पकड़कर कराह रही थी। सर्वाक्ष को गुस्सा आ गया। ये लड़की सुबह भी ऑफिस में यही हरकत करते हुए अपने कमर पर चोट लगवा ली थी और अब पैर। वह गुस्से से नीचे बैठकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह कूदने की? हाँ, तुम्हें थोड़ा तो होश भी रहता है। कोई भी काम तुमसे आराम से होता ही नहीं। रात्रि सुबह कमर और अब पैर। ख्याल नहीं रख सकती अपना? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष गुस्से से इतना चिल्ला उठा था कि रात्रि सहम कर दर्द से करहाना ही भूल गई थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू जरूर बहने लगे थे। सर्वाक्ष उसे घूरते हुए उसके पैर को ध्यान से देख रहा था। रात्रि की पैर में हल्का सा मोच आ गया था। वही रवीश सर्वाक्ष के पास आकर कहा, भाभी को पहले ही दर्द हो रहा है अक्ष, और ऊपर से तुम उन पर चिल्ला रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रात्रि को रोना आ गया था। वह रोते हुए रवीश से बोली, इन्हें अब मुझसे प्यार ही नहीं रहा भाई। मैंने सुना था शादी के बाद आदमी अपनी औरत से प्यार करना बंद कर देगा। बिल्कुल सही सुना था मैंने, ये अब मुझसे प्यार ही नहीं करते। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष की बाहें तन गए। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? वह अपने दांत टटोरते हुए बोला, बकवास बंद करो बीवी वरना। उद्धरण चिन्ह। रात्रि सहम कर अपना सर नीचे झुका ली। वही सर्वाक्ष अपनी बात को अधूरा छोड़कर उसे अपने गोद में उठाकर रूम की तरफ चला गया। वही रवीश को सर्वाक्ष से कुछ जरूरी बात करना था। वह अपने घड़ी में टाइम देखा, फिर परेशानी से बाहर चला गया। दूसरी तरफ एक आलीशान विला के थोड़ी दूरी पर आकर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसमें से क्रियांश बाहर आकर अपने बॉडी स्ट्रेच करते हुए एक गहरी सांस लिया, फिर विला के तरफ जाने लगा। जेट में से सीजे का एक आदमी जो सीजे का पर्सनल असिस्टेंट था, वह भी बाहर आया, लेकिन वह थोड़ा परेशान लग रहा था। वह जल्दी से सीजे के पीछे भागते हुए बोला, सीजे, उस लड़की की शादी हो गई है। क्रियांश के कदम अपने आप रुक गए। वही वह आदमी डर से अपने थूक निगलते हुए सीजे के करीब जाकर धीमी स्वर में बोला, उस लड़की का पीछा करते करते हमारा एक आदमी उस सर्वाक्ष के आदमियों के कैद में फंस गया है। क्रियांश की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह ना समझी में उस आदमी को देख गुस्से से पूछा, क्यों? उस गैंगस्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को कैद करने की? उद्धरण चिन्ह। क्रियांश का असिस्टेंट धीरे से बोला, वह लड़की अब उस गैंगस्टर की ही बीवी बन गई है सीजे। क्रियांश की हाथों की मुट्ठी भींच गई। वह गुस्से से चिल्लाकर बोला, वह जिसकी भी बीवी हो मुझे वह चाहिए, मतलब चाहिए। क्रियांश गुस्से से वहां चला गया। खुराना मैंशन। सर्वाक्ष का रूम। सर्वाक्ष रात्रि को आराम से बेड पर लेटाकर उसके पैर को देख रहा था। रात्रि बार बार अपना पैर पीछे लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन सर्वाक्ष के डर से वह उफ तक कह नहीं पा रही थी। अक्ष। अचानक से रात्रि चिल्ला पड़ी क्योंकि सर्वाक्ष ने उसके पैर को दबाते हुए हल्के से मगर थोड़ा टेक्निक से मरोड़ा था ताकि रात्रि का मोच ठीक हो सके। रात्रि जोर जोर से रोने लगी। वह रोते हुए ही सर्वाक्ष से बोली, आपने मेरे पैर तोड़ डाला अक्ष। अब मैं कैसे चल पाऊंगी?
रात्रि की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे थे। वही सर्वाक्ष अपना सरना में हिलाते हुए उसके बेहद करीब जाकर उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए सख्ती से पूछा, अंडरस्को अब तुम्हें दर्द भी हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे गुस्से से खुद से दूर धकेलकर उसे कुछ सुनना चाही, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर में अब दर्द ही नहीं हो रहा है। वह अपने पैर थोड़ा घुमाते हुए देखी, उसे अब दर्द ही नहीं हो रहा था। वह फिर हैरानी से सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष बिना भाव के बस उसे ही देख रहा था। फिर उसने रात्रि के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। रात्रि ना समझी में उससे पूछी, अंडरस्को चलता हूँ मतलब? इतनी रात को आप जा कहाँ रहे हैं सर्वाक्ष? उद्धरण चिन्ह। रात के 9 बज गए थे और रात्रि नहीं चाहती थी कि सर्वाक्ष इस वक्त बाहर जाए, क्योंकि सर्वाक्ष के बिना उसे नींद ही नहीं आने वाला था। अक्ष। रवीश बाहर से ही सर्वाक्ष को आवाज लगाया। रात्रि और सर्वाक्ष की नजर डोर की तरफ गई। सर्वाक्ष ने एक नजर रात्रि को देखा, फिर उठकर बाहर चला गया। सर्वाक्ष बाहर जाकर रवीश से कहा, अंडरस्को व्हाट्स रॉन्ग? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने उसे परेशान भरी आवाज में कुछ कहा, जिसे सुन सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया। वह ठंडेपन से इतना ही गुनगुनाया, अंडरस्को मम। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रवीश वहां से चला गया। वही सर्वाक्ष अपना गर्दन हल्के से रब करते हुए अपने मन में बोला, अंडरस्को रात्रि के सोने से पहले ही मुझे काम खत्म कर घर आना होगा, वरना ये लड़की फिर से चिल्लाते हुए रोने लग जाएगी। अक्ष। अक्ष आप चले गए? सर्वाक्ष को आवाज लगाते हुए रात्रि बाहर आई। सर्वाक्ष मुड़कर उसे देखा, फिर उसे एक ही झटके में अपने गोद में उठाकर रूम में जाते हुए बोला, अंडरस्को नहीं बीवी, मैं यही हूँ। टू बी कंटिन्यूड। च 15। तुम्हें नहीं लगता बीवी कि तुम आज मुझसे ज्यादा ही बहस कर रही हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। खुराना मैंशन। सर्वाक्ष रात्रि को आराम से बेड पर सुलाकर उससे अलग होने को हुआ कि तभी उसे महसूस हुआ उसकी बीवी ने उसके शर्ट को कसके पकड़ा है। सर्वाक्ष ने एक नजर रात्रि के हाथों को देखा, फिर रात्रि को। रात्रि अपने होंठों का पाउट बनाकर उसे ही बेहद मासूमियत से देख रही थी, जैसे कह रही हो कि इस वक्त वह उसे छोड़कर कहीं ना जाए। दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए बेहिसाब सा मोहब्बत था। सर्वाक्ष तो आसानी से रात्रि की आंखों से बयां हो रही मोहब्बत को समझ पा रहा था, लेकिन सर्वाक्ष के आंखें बेजान सी थे। उसका चेहरा यह आंखें पढ़ना रात्रि के लिए मुमकिन ही नहीं था। सर्वाक्ष ने रात्रि से नजरें हटाकर उसके हाथ से अपना शर्ट छुड़वाया, फिर उसके बेहद करीब बैठते हुए बोला, अंडरस्को मुझे काम से बाहर जाना है रात्रि। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी रात्रि थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को आपको इस वक्त कौन सा काम आ गया? अक्ष। आप भूल रहे हैं आपकी अब शादी हो गई है और आपको इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सर्वाक्ष थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अंडरस्को विला में तुम्हारे साथ मीना भी तो रहेगी बीवी। उद्धरण चिन्ह। मीना? लेकिन मैंने मीना से तो शादी नहीं की ना अक्ष। रात्रि ने उसी के लहजे में जवाब में कहा। तभी सर्वाक्ष उसके बाजू पकड़कर एक ही झटके में अपने करीब खींचते हुए सख्ती से बोला, अंडरस्को तुम्हें नहीं लगता बीवी कि तुम आज मुझसे ज्यादा ही बहस कर रही हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का बात करने का टोन थोड़ा सर्द भरा लहजे में था। रात्रि का मुंह एकदम से किसी गुब्बारे की तरह फूल गया। वह उससे अपना बाजू छुड़वा कर बेड के कोने में जाकर लेटते हुए बोली, अंडरस्को मैं अब कुछ नहीं कह रही सर्वाक्ष, आप जाए। सर्वाक्ष के बाहों में रात्रि खुद को बहुत सेफ फील करती थी और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह सोने के लिए भी डरने लगी थी। बार बार उसके पिछले जन्म के वह सारे नजारे उसे सोने नहीं देते थे, लेकिन जब वह सर्वाक्ष के बाहों में होती तब बात ही कुछ अलग होती थी। वही रात्रि इस तरह क्यों जिद कर रही है, ये सर्वाक्ष को अच्छे से पता था, लेकिन उसका जाना जरूरी था। वह एक गहरी सांस लेते हुए रात्रि के करीब झुककर उसके माथे पर किस करा, फिर बेड से उतरकर बाहर जाते हुए बोला, अंडरस्को मेरा जाना जरूरी है बीवी, लेकिन मैं जल्द आ जाऊंगा। रात्रि चिढ़कर उठ गई। वही सर्वाक्ष अब रूम से बाहर जा चुका था। पता नहीं क्यों रात्रि की आंखें अचानक से नम हो गए। वह रोते हुए सारे पिलोज को नीचे फेंक कर बोली, अंडरस्को अब आपको मुझसे प्यार ही नहीं रहा अक्ष। नहीं नहीं, आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया है। रात्रि थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही, फिर उठकर वह बाहर चली गई। वैसे रात के अब 10 बज गए थे। उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन सर्वाक्ष के बिना उसे सोने डर लग रहा था। क्रियांश का विला। क्रियांश इस वक्त सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन उसे चढ़ा हुआ वह नशा उस ड्रिंक का नहीं रात्रि का था। क्रियांश के एक हाथ में रात्रि का बहुत बड़ा सा तस्वीर था, जिसमें रात्रि ने ज्यादा ही रिवेलिंग कपड़े पहनी हुई थी। क्रियांश बस अपना होश खोए बस रात्रि के बदन को देख रहा था। वही उसका असिस्टेंट लाचारी में बस क्रियांश को देख रहा था। यह आदमी किसी की बीवी पर इतना पागल कैसे हो सकता है?
वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह में बनाए हुए हेल मैंशन के सामने सर्वाक्ष का कार आकर रुका। कार में से सर्वाक्ष, रवीश और ध्रुव तीनों ही बाहर आए। सर्वाक्ष का ऑरा बेहद सर्द था। वह अपने जेब से सिगरेट निकालकर अपने होंठों के बीच दबाया। तभी रवीश लाइटर से उसका सिगरेट जलाते हुए बोला, अंडरस्को जिस आदमी को हमारे गार्ड्स ने पकड़ा है वह हमारे बारे में नहीं भाभी के बारे में जानने आया था। आई थिंक उसने अब तक बहुत सी इंफॉर्मेशन को उस तक पहुंचा भी दिया है। रात्रि का जिक्र सुन सर्वाक्ष की हाथों की मुट्ठी बन गई। वह गुस्से से रवीश से कहा, अंडरस्को कहाँ है वह? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने विला के तरफ इशारा किया। सर्वाक्ष फिर विला के अंदर चला गया। खुराना मैंशन। रात्रि पूरे विला में चक्कर काटते हुए बस सर्वाक्ष का आने का इंतजार कर रही थी। जब तक वह आएगा नहीं तब तक उसे नींद नहीं आने वाला था और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सर्वाक्ष के आने तक वह करे भी तो क्या करे। तभी रात्रि की नजर टीवी पर गई। उसे मूवी देखने का आइडिया सूझा तो वह मीना को आवाज लगाकर बोली, अंडरस्को मीना, मेरे लिए जल्दी से पॉपकॉर्न, कोक और फ्राइड चिकन लेकर आओ। रात्रि फिर जाकर टीवी ऑन की और मूवी देखते हुए सोफे पर फंसर कर बैठ गई। थोड़ी देर में मीना उसके बताए हुए सभी स्नैक्स लेकर आई और उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ ही बैठ गई। दूसरी तरफ सर्वाक्ष गुस्से से अपने सामने गिरे हुए एक लड़के को देख रहा था। वह लड़का क्रियांश का स्पाई था। उसे अब तक सर्वाक्ष के बॉडीगार्ड ने कहीं का नहीं छोड़ा था। वह बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। सर्वाक्ष उस स्पाई का कॉलर कसके पकड़कर बेहद सर्द आवाज में पूछा, अंडरस्को तुम मेरी बीवी को क्यों ढूंढ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वह जासूस दर्द से चिल्लाते हुए पहले करहा उठा, फिर उससे जवाब में कहा, अंडरस्को हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा गैंगस्टर। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, मुझे टॉर्चर करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक बात याद रखो, देर सवेर वह तुम्हारी बीवी को ढूंढकर अपने साथ लेकर ही जाएगा। सर्वाक्ष गुस्से से उसके मुंह पर 2-3 मुक्का मारा। वह होता कौन है जो उसकी बीवी पर नजर डाल रहा है? वह उसकी थी, सिर्फ उसकी। पूर्ण विराम। वह जासूस बहुत ढीठ था। सर्वाक्ष का एक एक पंच भी उसके मुंह से खून का उल्टी करा रहा था, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर मौत का डर जरा भी नजर नहीं आ रहा था। वह क्रियांश का आदमी था। अगर वह मौत से डरता तो वह कभी क्रियांश का आदमी ही नहीं बनता। क्रियांश एक रशियन माफिया था। वह जितना पावरफुल था उतना ही उनके आदमियां भी थे। सर्वाक्ष गुस्से से उस आदमी को मार रहा था। वह रुक गया। तभी उस आदमी ने सरकास्टिक वे में कहा, अंडरस्को मुझे पता है तुम मुझे जान से मार डालोगे, लेकिन तुम जैसे भी अपनी बीवी का रक्षा करो, वह जल्द ही पता लगा ही लेगा। सर्वाक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्रियांश की गंदी नजर उसकी बीवी पर पड़ी तो कैसे पड़ी। वह आदमी फिर से सर्वाक्ष को कुछ कहने को हुआ, लेकिन सर्वाक्ष ने उस पर गुस्से से गोली चला दी। अचानक से वहां सब कुछ शांत हो गया। वही रवीश और ध्रुव एकटक उस लड़के का लाश देखने लगे थे। वह आदमी आज सुबह ही पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि वह रात्रि के बारे में जानने आया है। वही सर्वाक्ष गुस्से से अपने दांत टटोरते हुए बोला, अंडरस्को वह माफिया मेरी बीवी को क्यों चाहता है? उसे क्या लगता है मेरे रहते हुए वह मेरी रात्रि की आसपास भी भटकेगा? कभी नहीं। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष गुस्से से वहां से बाहर जाने को हुआ कि तभी उसे बाहर से कुछ गन शूट होने की आवाज सुनाई दी। सर्वाक्ष के कदम अपने आप रुक गए थे, लेकिन गुस्से से उसके आंखें भींच गए थे। तभी पीछे से रवीश ने कहा, अंडरस्को लगता है क्रियांश ने अपने आदमियों को भेजा है। सर्वाक्ष ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को ध्यान रहे, कोई भी बचकर यहां से निकलना नहीं चाहिए। बोलते हुए सर्वाक्ष ने अपने गन में बुलेट्स भरते हुए बाहर चला गया। खुराना मैंशन। रात्रि मीना के साथ मूवी देखते हुए बैठी थी। मीना तो कब का बैठे बैठे ही सो गई थी, लेकिन रात्रि की आंखों में कतरा तक का नींद नहीं था। अब तक रात के 2 बज गए थे, लेकिन सर्वाक्ष अभी घर आया ही नहीं था। वही रात्रि बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। वह बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को क्या कहा था इन्होंने? मैं जल्द ही आ जाऊंगा, रात के 2 बज गए हैं। लेकिन यह। उद्धरण चिन्ह। अचानक से रात्रि की दिमाग में सेजल का ख्याल आया। वह रोनी सी शक्ल बनाते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को कहीं सर्वाक्ष उस सेजल के पास तो नहीं चले गए फ्लश्ड? नहीं नहीं, सर्वाक्ष के साथ रवीश और ध्रुव भाई भी तो गए हैं स्मर्क, लेकिन वह दोनों तो मुझे पसंद ही नहीं करते। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश कहीं उस लड़की का रिश्ता सर्वाक्ष से तो नहीं करवाने गए फ्लश्ड? उफो ओह ग्रिमस, मैं क्या क्या बकवास सोच रही हूँ। सर्वाक्ष ने ही तो कहा था कि मेरे अलावा उनके करीब कोई नहीं आएगा। रात्रि जो कुछ भी सोच रही थी वह सब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बयां कर रहे थे। अगर इस वक्त सर्वाक्ष उसके करीब होता तो वह पल भर में ही समझ जाता कि उसकी बीवी उसके बारे में क्या क्या सोचते हुए उस पर शक करती है। वैसे सर्वाक्ष ने रात्रि से कह दिया था कि उसका सेजल के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वह उसके एक मामूली सी एम्प्लॉय है।
लेकिन रात्रि की दिमाग में वह लड़की अभी भी घूम रही थी, क्योंकि वह लड़की पिछले जन्म में सर्वाक्ष से प्यार करती थी और आज ऑफिस में रात्रि ने उसके चेहरे के हाव भाव को भी देख लिया था। रात्रि इस वक्त ना सो पा रही थी और ना ही खुद को बकवास चीजों को सोचने से रोक पा रही थी। वह उठकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, तभी उसे मेंशन के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दिया। रात्रि बेचैनी से मैन डोर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद रवीश और ध्रुव एक एक कर अंदर आ गए। रात्रि की नजरें सर्वाक्ष को ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत देर बाद भी सर्वाक्ष उसे अंदर आते हुए नहीं दिखा, तो वह अपने रूम की तरफ जा रहे रवीश को रोकते हुए पूछी, रवीश भाई, अक्ष कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, तुम अभी तक जाग रही हो? रात्रि ने अपना सवाल पूरा किया ही था कि तभी उसे सर्वाक्ष का बेहद धमाधार आवाज सुनाई दिया। वह जल्दी से मुड़कर डोर की तरफ देखी। सर्वाक्ष उसके तरफ ही चलकर आ रहा था। सर्वाक्ष रात्रि के पास आकर पूछा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उद्धरण चिन्ह, रात्रि की आंखें छोटी हो गए। एक तो यह आदमी उसे बिना मनाए बाहर ऐसे चला गया था जैसे उसकी नाराजगी से उसे फर्क ही ना पड़ता हो, और ऊपर से वह देर होकर घर आ रहा है, तो उसे रात्रि से थोड़ा सॉफ्ट वे में बात करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सर्वाक्ष को बस अपनी सारी कड़ूसियत को उस पर ही लुटाना है। रात्रि गुस्से से बिना कुछ कहे रूम की तरफ चली गई। सर्वाक्ष बस उसे जाता हुआ देख रहा था। रवीश वही खड़े उन दोनों को देख रहा था। वह फिर अपना सर ना में हिलाकर रूम में चला गया। सर्वाक्ष का रूम, शैतान कही के शादी से पहले भी मुझ पर ऐसे ही हुक्म चलाते थे, लेकिन कम से कम तब मेरे करीब आकर मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन अब प्यार तो दूर की बात है, यह मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते हैं। रात्रि बड़बड़ाते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेट गई। सर्वाक्ष रूम में आया। उसने अपनी बीवी को एक नजर देखा, जो ब्लैंकेट में दुबक गई थी। वह फिर अपना सर नामे हिलाते हुए वॉशरूम में चला गया। रात्रि अभी भी उसे कोसते हुए करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़की को अब भी नींद नहीं आ रही थी। वह चिढ़कर बैठ के अपने मोबाइल स्क्रॉल करने लगी। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष फ्रेश होकर बाहर आया। रात्रि ने उसे एक नजर देखा, फिर उसे इग्नोर कर वापस से अपने फोन में बिजी हो गई। वही सर्वाक्ष अपने स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसे ही देख रहा था। वह फिर रात्रि के पास आकर उसके हाथ से मोबाइल छीनकर साइड में रखने को हुआ कि तभी रात्रि उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी? उद्धरण चिन्ह, रात्रि गुस्से से चिल्ला ही रही थी कि तभी सर्वाक्ष उसे बेहद सर्द नजरों से देखने लगा। रात्रि उसका गुस्सैल ऑरा देख एकदम से इतना डर गई कि पल भर में ही उसका चेहरा ही पीला पड़ गया। वह फिर रूवाज सा चेहरा बनाकर अपना सर झुका ली। सर्वाक्ष ने रात्रि का फोन साइड टेबल पर रखा, फिर उसके बेहद करीब आकर बैठ गया, लेकिन रात्रि ने अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखा नहीं। सर्वाक्ष धीरे से रात्रि की टुडी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। रात्रि ने अपने पलके नीचे झुका ली थी, लेकिन उसके पलके अब गीले हो गए थे। वह बिना आवाज किए ही रो रही थी। वही सर्वाक्ष उसे कमर से उठाकर अपने गोद में बैठाया, फिर उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाते हुए कहा, नाराज हो? उद्धरण चिन्ह, रात्रि ने उसे जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गले से होकर नीचे तक बह गए थे। तभी सर्वाक्ष उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, डोंट क्राई वाइफी। रात्रि की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वह बिना कुछ कहे नाराजगी से उसके गोद में से उठने को हुई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सर्वाक्ष का पकड़ उसके कमर में कस गया है। वह चुपचाप वैसे ही बैठी रही, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ था। सर्वाक्ष एकटक उसका रुवाज सा चेहरा ही देख रहा था। वह धीरे से उसके कंधे पर अपना टुडी टिकाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए सख्ती से कुछ कहा, जिसे सुन रात्रि और जोर से रोते हुए उसके सीने में जोर जोर से मारने लगी। क्या कहा होगा सर्वाक्ष ने रात्रि से? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। 16 सर्वाक्ष का कमरा, खुराना मैंशन। सर्वाक्ष का कमरा। रात्रि रोते हुए चुपचाप सर्वाक्ष के गोद में बैठी थी। रोने की वजह से उसका चेहरा इस वक्त एकदम से लाल हो गया था और हल्के से उसके आंखें सूज भी गए थे। वह गुस्से से सर्वाक्ष के गोद में से उठने को भी हुई थी, लेकिन सर्वाक्ष ने उसके कमर में अपना पकड़ मजबूत कर दिया था। वही सर्वाक्ष लाचारी में रात्रि का रुवाज सा चेहरा ही देख रहा था। वह धीरे से उसके कंधे पर अपना टुरी रखकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए सख्ती से बोला, रोना बंद करो बीवी, वरना मैं तुम्हें कल सुबह हॉस्टल छोड़ आऊंगा। रात्रि का रोना तेज हो गया और वह मुड़कर सर्वाक्ष के सीने में जोर जोर से मारने लगी। यह आदमी उसे मनाने के बजाय उसे धमका रहा है। रात्रि की हरकत से सर्वाक्ष के आंखें कसके बंद हो गए। वह तेज आवाज में रात्रि का नाम चिल्लाया, रात्रि। उद्धरण चिन्ह, रात्रि सहम कर चुप हो गई, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ था। वह रोते हुए धीरे से बोली, मैं बहुत तंग कर रही हूं ना आपको। आप मुझे कल हॉस्टल ही छोड़ आइएगा, मैं वही अकेले ठीक हूँ।
रोते हुए रात्रि उससे अलग हो गई। सर्वाक्ष उसे ही देख रहा था। वह उसे एक ही झटके में अपने करीब खींचकर गुस्से से बोला, अंडरस्को कर लिया बकवास। उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उससे लिपट गई। वही सर्वाक्ष उसे अपने बाहों में भरते हुए हेडरेस्ट को टिक कर बैठ गया। रात्रि अभी भी रो रही थी। सर्वाक्ष ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को स्टॉप क्राइंग रात्रि। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए अब हिचकियां ले रही थी। वही सर्वाक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछा, फिर उसके करीब झुकते हुए पूछा, अंडरस्को यू लव मी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसके गर्दन में अपने दोनों बाहें डालकर हार्शली अपना गाल उसके गाल से सहलाते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा ली। सर्वाक्ष अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वह उससे फिर पूछा, अंडरस्को मैंने कुछ पूछा है बीवी। उद्धरण चिन्ह। तो रात्रि टेढ़ी जवाब देते हुए सर्वाक्ष के गर्दन में फिर अपना नाक रगड़ने लगी। वही सर्वाक्ष की आंखें छोटी हो गई थी। वह थोड़ा तंज कसते हुए बोला, अंडरस्को तो बदले में तुम्हें मुझे जवाब भी देना चाहिए रात्रि। रात्रि थोड़ी देर खामोश रही, फिर अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को घूरते हुए नाराजगी भरी लहजे में बोली, अंडरस्को आपने कभी मुझे सीधी मुंह जवाब दिया है? नहीं ना, तो मैं भी आपको कोई जवाब नहीं दे रही। सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया। वह इंसान पहले ही शॉर्ट टेम्परेट था और ऊपर से रात्रि की फीलिंग्स उसके लिए सच्चे हैं या उसमें कुछ झोल है, यह उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वही रात्रि अपना मुंह फुलाए बस सर्वाक्ष को देख रही थी, लेकिन अचानक से सर्वाक्ष का ऑरा डार्क होता देख वह फिर से सहम गई। वह अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाकर रब करते हुए सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्को आपको जब देखो तब बस मुझ पर गुस्सा करना होता है अक्ष। आप बस चिल्लाते हुए डरा धमका कर मुझे रुलाना जानते हैं, प्यार तो आप मुझसे करते ही नहीं है। रात्रि अपना सर झुकाकर किसी छोटी बच्ची की तरह उससे शिकायत कर रही थी। वह बेहद क्यूट और किसी खरगोश की बच्चे की तरह लग रही थी। सर्वाक्ष उसे अपने बेहद करीब बैठाकर उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, अंडरस्को मम, मेरी बीवी को लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का इस तरह करीब बैठाने से रात्रि के गाल सर्वाक्ष के होठों के बेहद करीब गए थे। वह उसके गर्म सांसों को अपने गाल पर महसूस कर रही थी, जिससे उसका गाल और कान शर्म से एकदम से लाल हो गए थे। वही सर्वाक्ष अपने नाक को रात्रि की येलो पर रब करते हुए धीरे से मगर हस्की वॉइस में बोला, अंडरस्को हम, चलो आज तुम्हारे सारे शिकायतें दूर कर देता हूँ। सर्वाक्ष की आवाज में इतना कशिश था कि वह लड़की अपने आप ही सिमटकर उसके बाहों में ही खींचे चली गई, और ऊपर से सर्वाक्ष के होंठ उसके येलो पर घूमते हुए उसके अंदर अजीब सा सिहरन सा पैदा कर रहा था। रात्रि का एक हाथ अब सर्वाक्ष के ताही में कस गया था, तो वही रात्रि का दूसरा हाथ उसके शर्ट में। पूर्ण विराम। सर्वाक्ष उसके टी शर्ट के अंदर अपने ठंडे हाथ को घुसाते हुए उसे सहने पर मजबूर कर रहा था। रात्रि की मुंह से हल्के हल्के से आहें निकल रही थी और वह बार बार सूखे रहे अपने होंठों को अपने जीभ से गिला भी कर रही थी। मम अक्ष। रात्रि कसमसाते हुए सर्वाक्ष के गोद में से उतरने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष उसे अपने आप से चिपका कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा कर उसे किस करने लगा। रात्रि की पकड़ सर्वाक्ष के हाथ में कस गया। सर्वाक्ष धीरे से उसे बेड पर सुलाकर उसके ऊपर आ गया। रात्रि की अब तक सांसें तेज हो गए थे और उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए सर्वाक्ष के सीने से टकरा भी रहा था। वही सर्वाक्ष बेहद नशे से उसे देखते हुए उसके होंठों के बेहद करीब झुका, फिर उसके होंठों के किनारों में किस करते हुए रात्रि की टी शर्ट को उसके कंधे से नीचे सरका दिया। रात्रि बस आहें भर रही थी, वह खुद में ही सिमटने की कोशिश भी कर रही थी। तभी सर्वाक्ष ने एक ही झटके में उसके ट्राउसर का नाड़ी खींच दिया। रात्रि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह उठने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष उसे बेड पर गिराकर अपने होंठों को उसके कमर तक ले गया। रात्रि अपने आंखें बंद कर आहें भरते हुए धीरे से सर्वाक्ष का नाम ली, अंडरस्को अक्ष पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की होंठ अचानक से अपने दांतों के बीच दब गए, क्योंकि सर्वाक्ष के होंठ उसके बेली पर रुक गए थे। वह बेहद नशे से उसके कमर को चूमते हुए उसे गीला कर रहा था। रात्रि की दोनों हाथ अब बेडशीट में कस गए थे। वह हल्के से आहें भरते हुए सर्वाक्ष के नीचे किसी मछली की तरह मचल रही थी। सर्वाक्ष उसके कमर को बिना रुके चूमे जा रहा था। उसका इस तरह चूमने से रात्रि का पेट हल्के हल्के से ऊपर भी उठ रहा था। रात्रि धीरे से सर्वाक्ष के चेहरे को पकड़कर हल्के से ऊपर उठाते हुए बोली, अंडरस्को आप मुझे तड़पा क्यों रहे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने उंगलियों को रात्रि की कमर में नचाते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब गया। रात्रि की सांसें अटक गए थे। वह धीरे से सिहरते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी अचानक से उसके आंखें बड़ी हो गई और वह सर्वाक्ष को देखते हुए अपना सर नामे हिलाने लगी, जैसे कह रही हो कि आगे ना बढ़े। लेकिन सर्वाक्ष पूरी तरह बहक चुका था। वह रात्रि के होंठों के करीब झुककर उसके होंठों पर प्यार से चूमते हुए कहा, अंडरस्को क्या कह रही थी तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आज मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाकर ही रहूंगा बीवी।
वैसे ये रात हमारे लिए काफी तो नहीं है, लेकिन हम बोलते हुए सर्वाक्ष रात्रि की होंठों को बेरहमी से अपने मुंह में भर लिया। वही दर्द से रात्रि की आंखें भींच गए। वह कसके सर्वाक्ष के शर्ट को पकड़कर कसमसाने को हुई कि तभी सर्वाक्ष सॉफ्ट होकर उसे किस करने लगा। रात्रि भी शांत होकर अपने आंखें खोलकर सर्वाक्ष को देखी, लेकिन रात्रि की आंखों में आंसू देखकर सर्वाक्ष रुककर उसके होंठों को सहलाते हुए पूछा, अंडस को ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने धीरे से कहा, अंडस को थोड़ा सा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष झुककर उसके माथे पर किस किया, फिर रूम का लाइट ऑफ किया, लेकिन रूम में छोटू सा रेड लाइट ऑन ही रहा ताकि रात्रि अंधेरे से डरने ना लग जाए। रात्रि की दोनों सर्वाक्ष के खुले सीने में घूम रहे थे। वही सर्वाक्ष उसके ऊपर आकर रात्रि की होंठों पर अपने जीभ फेरा, फिर धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। रात्रि की आंखें सुकून से बंद हो गए और उसने धीरे से अपने हाथ को सर्वाक्ष की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। दोनों ही एक दूसरे को कसकर पकड़ते हुए अपने आप से चिपका रहे थे। उनके बीच अब कोई अंतर नहीं था। धीरे से रात्रि के हाथ कभी सर्वाक्ष के खुले सीने पर आती तो उसके पीठ पर घूमने लगते। उसका हर एक स्पर्श सर्वाक्ष के शरीर में एक तरह की चिंगारी दे रहा था। सर्वाक्ष किसको वाइल्ड करते हुए रात्रि का ट्राउसर उतार कर उसके गोरे गोरे ताही को सहलाने लगा। रात्रि अपने में ही सिमटते हुए उसके कंधे को कसके पकड़ ली। वही सर्वाक्ष ने धीरे से चुंबन तोड़ा और रात्रि को बेहद प्यार से देखा। रात्रि अब जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका चेहरा मंद सुनहरी रोशनी में बेहद खूबसूरत दिख रहा था और ऊपर से रात्रि ने शर्म से अपने पल के नीचे झुका ली थी। सर्वाक्ष का दिल जोरों से धड़क उठा। वह उसके पूरे चेहरे पर बिना रुके एकदम से डेस्परेट होकर चूमते हुए उसके टी शर्ट को भी निकाल कर फेंक दिया। रात्रि अब पूरी तरह उसके सामने बिना लिबास की थी और उस रेड लाइट में उसका बदन चमक रहा था। सर्वाक्ष अपने नाखून चबाते हुए एक नजर रात्रि को बेहद दीवानगी से देखा, फिर अपने कपड़े भी उतार कर उसके ऊपर आ गया। रात्रि शर्म से अपना चेहरा एक तरफ झुकाकर हल्के से अपने निचले होंठों को काटने लगी। वही सर्वाक्ष धीरे से उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाकर उसके कमर को बेहद सेंसुअली सहलाने लगा। रात्रि एकदम से सिहर उठी। वह बेचैनी से सर्वाक्ष से कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वाक्ष उसके होंठों को धीरे धीरे उसे चूमने लगा। उसका किस बेहद सॉफ्ट और प्यार भरा था। उसका प्यार करने का अंदाज ही बता रहा था कि वह रात्रि से कितना प्यार करता है। उसका हर स्पर्श रात्रि के पेट में तितलियां उड़ा रहा था। सर्वाक्ष का किस धीरे धीरे सॉफ्ट से वाइल्ड होते जा रहे थे। कुछ ही देर में रात्रि की सांसें फूलने लगे तो सर्वाक्ष उसके होंठों को रिहाकर उसके गर्दन को चूमने लगा। रात्रि मौन करते हुए उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी। सर्वाक्ष के होंठ अब नीचे सरक रहे थे, कभी उसके सीने पर रुककर हरकत करते तो कभी कमर पर। रात्रि आहें भरते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। नया सा था एहसास था जो वह खुलकर उसके बाहों में महसूस कर रही थी। वही सर्वाक्ष उसके पूरे बदन को चूमते हुए लव बाइट्स दे रहा था। रात्रि बीच बीच में दर्द से कराह भी रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही चूमने के बाद सर्वाक्ष उसे एक नजर देखा, फिर उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए एकदम से उसके अंदर समा गया। रात्रि की मुंह से अचानक से दर्द भरा तेज चिक निकला। अक्ष नहीं, अक्ष बाहर आइए, अक्ष प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखों के कोनों से आंसू बह गए। वह दर्द से करहाते हुए अपना सर नामे हिलाई। तभी सर्वाक्ष उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया। रात्रि की आंखें कसके बंद हो गए। वह दर्द सहने की कोशिश कर रही थी। वही सर्वाक्ष उसके होंठों को बेहद प्यार से चूमते हुए उसके अंदर खुद को महसूस करने लगा। थोड़ी देर में रात्रि भी रिलैक्स होकर उसका साथ देने लगी। दोनों का शरीर एक दूसरे से लिपट गया था और दोनों ही पसीने से भीगते ही जा रहे थे। सर्वाक्ष उससे अभी भी अलग नहीं हुआ था। वह लगातार उसमें खुद को महसूस करते हुए कभी वाइल्ड होता तो कभी सॉफ्ट। आज उसने रात्रि और अपने बीच के सारे पर्दे हटा दिया था। सुबह के 7 बजे की आसपास सर्वाक्ष रात्रि से अलग होकर लेट गया। रात्रि पूरी तरह थक गई थी। सर्वाक्ष ने उसे एक नजर देखा, फिर उठकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वह रात्रि के लिए अपना एक शर्ट और हल्का गीला हुआ टॉवल लेकर रात्रि के पास आया। रात्रि का पूरा बदन टूट रहा था, जिस वजह से वह चाहकर भी अपने आंखें बंद कर सो नहीं पा रही थी। वही सर्वाक्ष ने उसे पहले साफ किया, फिर आराम से उसे शर्ट पहनाया। रूम में अब हल्के हल्के से रोशनी आ रही थी। रात्रि घड़ी में टाइम देखते हुए अक्ष से बोली, अक्ष 8 बजे मुझे कॉलेज जाना है। सर्वाक्ष का पूरा ध्यान रात्रि को साफ करने में था, क्योंकि उसकी वाइल्डनेस के वजह से ब्लैंकेट में हल्का हल्का सा रात्रि का खून भी लगा हुआ था। सर्वाक्ष ने आराम से उसे अपने गोद में उठाकर बेडशीट को हटाया, फिर वापस से रात्रि को सुला दिया। रात्रि खुली आंखों से उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष फिर उसे आराम से अपने बाहों में लिए लेट गया। उसने रात्रि को ज्यादा ही थका दिया था और उसके बाहों में जाते ही रात्रि की आंखें बंद होने लगे थे। वह अलसाए आवाज में बोली, अक्ष कॉलेज। उद्धरण चिन्ह।
आज तुम कहीं भी जाने की हालत में ही नहीं हो बीवी, चुपचाप सो जाओ। सर्वाक्ष उसके ऊपर ब्लैंकेट खींचते हुए बोला। रात्रि को गुस्सा आ गया, उसकी वजह से ही तो उसका ऐसा हालत हुआ था। वह इस वक्त बहस करने की हालत में नहीं थी तो अपने आंखें बंद कर सो गई। दोपहर के 12 बजे की आसपास रात्रि की आंखें धीरे से खुले। सर्वाक्ष उसके बगल में ही लेटकर उसके लेटों से खेल रहा था। वह अपना सर घुमाकर उसे देखी। सर्वाक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वह एकटक उसे निहार जरूर था। रात्रि हल्के से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किसकी, फिर भारी भारी से उसके दोनों गालों पर किसकी। रात्रि की मुलायम सी होंठों को महसूस कर सर्वाक्ष के आंखें सुकून से बंद हो गए, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में क्रियांश घुमा। उसे कल रात ही पता चला था कि क्रियांश की गंदी नजर रात्रि पर ही है। वही रात्रि धीरे धीरे सर्वाक्ष को किस कर रही थी, लेकिन सर्वाक्ष का ठंडा ऑरा देख वह रुक गई। वही क्रियांश को याद कर सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया था, लेकिन रात्रि की चेहरे पर अब दर्द नजर आने लगा था। वह हल्के से कराहते हुए अपने बाजू को देखी। सर्वाक्ष का एक हाथ उसके बाजू में कसते ही जा रहा था। वह धीमी आवाज में सर्वाक्ष को आवाज लगाए, _अक्ष। आह! पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आवाज थोड़ा दर्द भरा था, क्योंकि सर्वाक्ष ने ज्यादा ही कसकर उसके बाजू को पकड़ लिया था। सर्वाक्ष जल्दी से अपने आंखें खोलकर रात्रि को देखा। रात्रि अपने आंखों में हल्का नमी लिए उसे ही देख रही थी। वह अपने बाजू में से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। सर्वाक्ष ने जल्दी से अपना हाथ हटाकर उससे अलग होते हुए बोला, आई एम सॉरी बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उठकर बालकनी में चला गया। रात्रि अपना बाजू सहलाते हुए उसे ही जाता हुआ देख रही थी। सर्वाक्ष को अचानक से क्या हुआ, रात्रि को समझ ही नहीं आया था। वह धीरे से बेड से उतरकर उसके पीछे चली गई। क्या होगा इनकी जिंदगी में आगे? रात्रि को आखिर बदला किससे लेना है? और क्रियांश जाधव कौन है और अचानक से रात्रि को क्यों चाह रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। Reborn to love my beast husband to be continue. Please subscribe my channel Ars Novel Story. Thanks for watching.